नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रज्ञा पाटीदार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सीडेंटल चाइल्ड जो पैदा हो रहे हैं उनके बारे में। एक्सीडेंटल चाइल्ड कैसे? वो जो आपने इच्छा नहीं थी आपकी और आपने फिर उनको रख लिया, मतलब, और उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं किया और वो पैदा हो गए, वैसा मतलब वो आत्मा जो गर्भ में आ गई है और वो ऐसे ही नॉर्मल आत्मा आई है, ऐसी नहीं कोई दिव्य आत्मा आई है, वो वाली आत्मा एक्सीडेंटल चाइल्ड में आती है। वो फिर बाद में आपको परेशानी देती है, दिक्कतें रहती है, फिर आप दर दर भटकते हो कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, क्यों इतना परेशान करता है, ये ऐसा क्यों है, पढ़ता नहीं है। माओ की हजार तरह की प्रॉब्लम। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों? हम ये कह रहे हैं कि यदि आप कोई लेडीज है ना प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी इच्छा है कि हमें बच्चा चाहिए, तो 1 साल पहले से उसकी तैयारी करनी होती है उसको। वो कैसे? जब बच्चा आपको चाहिए उसी समय किसी भी एक देवी या देवता जिनको भी आप मानते हैं, आपके इष्ट जिनको मानते हैं, उनकी शरण में जाने, उनकी सेवा पूजा करिए। क्योंकि दोस्तों कलयुग में तो कहा है कि नाम जब ही सब कुछ फल दे देता है, तो सोचो आप साधना पूजा में उतरोगे तो वो कितना फलित होगा। और खासकर उस बच्चे के लिए, बच्चे के लिए क्या, उसका रक्षण हेतु, उसकी शक्ति हेतु, उसके पावर हेतु उसको पावरफुल बनाना है आपको। तो वैसे तो गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, आप वो जपते हैं या फिर आप जिन जो भी इष्ट है उनको जप लीजिए। उस बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच बनाइए, मतलब सभी देवी देवताओं का कवच होता है, तो आप उनका पाठ करिए, आप जिनको भी मानते हैं। और दोस्तों एक चीज और है, कभी भी हमें जिस टाइप की संतान चाहिए ना, उस टाइप का हमें प्रयोग करना पड़ा। जैसे मान लो आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित जैसी संतान चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ा? स्वामी विवेकानंद के पोस्टर अपने घर में लगा लिए, जहां आप ज्यादातर रहती हैं। उसके बाद जैसे किचन में रहती है, किचन में लगा लिया। आप छोटे छोटे 2-3 पोस्टर हर जगह, हर रूम में लगा लीजिए, मतलब ऐसा करिए। उनके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके बारे में जानिए जितना हो सके। तब वो संतान आपको उस प्रकार से आएगी। साथ में ही सेवा पूजा भी जरूरी है इष्ट की, क्योंकि उनके जैसा तेज चाहिए, तो किसी तेज को लेने के लिए आप उतनी सक्षम भी तो होने चाहिए ना। वैसा ही है ये, जितनी आपका सामर्थ्य होगा ईश्वर भी उसी टाइप की संतान आपको देगा। क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा है जो जन्म लेना ही नहीं चाहती है, वो धरती पर आना ही नहीं चाहती है, और आप उनको बुला रही है तो उस हिसाब से उनका गर्भ भी और आपकी कोख भी होनी चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आत्मा आती है तो 42 से 48 डेज के अंदर अंदर आ जाती है वो आत्माएं। और दोस्तों कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रूण हत्या करते हैं तो महापाप लगते हैं, और हिंदू होके फिर हत्या कर देते हैं, बहुत इजीली हो जाती है। अरे हमें नहीं चाहिए था, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं है, वगैरह बहुत सारी परेशानियां लोग बता देते हैं। पर उसका जो पाप लगता है ना, वो ब्रह्म हत्या बराबर लगता है। यदि आप किसी ब्राह्मण की हत्या कर दीजिए या फिर उस संतान की हत्या कर दीजिए, सेम वैसा ही है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ बताया, धर्म कांड के प्रेत काल में भी बताया कि जीव हत्या ना करे, ब्रह्म हत्या के दोष के बराबर लगता है। और वैसे वो परमात्मा का गिफ्ट होता है जो आपने लिया है, मांगा है उसको। यदि आपने ऐसे भ्रूण हत्या करे तो अगले जन्म में आपको संतान ही नहीं होगी, या उस संतान के भी जो प्रॉब्लम कष्ट रहेंगे ना, वो मुफ्त में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा आता है वो हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, और कुदरत के नियम अकाट्य है। यदि आपने गंदे कर्म किए हैं तो स्वाभाविक है वो आपको रिजल्ट दे ही देगी। दोस्तों एक चीज और, यदि आपको संतान चाहिए, आप मान लो प्रेग्नेंट है और हो ही रहा है बच्चा, तो क्यों ना श्रेष्ठ आत्मा लाएं। क्योंकि धरती पर वैसे भी कीड़ों मकोड़ों की तरह सब पैदा होते हैं और मर जाते हैं, ये तो जीव जंतु भी करते हैं ना, अपना पेट भरते बच्चा पैदा करते हैं। तो फिर हम धरती पर क्यों आते हैं? तो कर्म करने के लिए आते हैं। तो फिर सिर्फ हम कर्म ही क्यों, क्यों ना हम उससे अच्छा संस्कार दे दे, ताकि हमें भविष्य में दिक्कत ना आए, वो कल परेशान ना करे। क्योंकि जो ब्रेन का विकास है वो लगभग 80 से 90% भ्रूण के अंदर हो जाता है, बाकी का 5 साल तक उसका विकास धीरे धीरे चलता रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो जन्मजात टैलेंटेड रहते हैं, क्योंकि उनका पिछला बहुत अच्छा रहता है। ठीक वैसा ही दोस्तों, इसलिए आप जिसको मानते हो उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम एक चीज बार बार सोचते हैं ना, तो वो क्रिएट होती है। तो आप अपने कुल देवी देवता इष्ट उन सब का जो भी आपको ठीक लगे उनका पूजा कीजिए, और श्रेष्ठ संतान को ही इस धरती पर लाइए। धन्यवाद दोस्तों।